अपने बच्चे को हाफिज कुरान कराने के लिए मदरसे में भर्ती करती है और अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर रखती है, जिससे कि उसका बच्चा हाफिज कुरान करके उसकी माँ का, उसके बाप का नाम रोशन कर सके। लेकिन एक शाम जब वो मदरसे में अपने बच्चे से मिलने के लिए पहुंचती है, तो वहां पर उसका बेटा नहीं बल्कि मिलती है उसके बेटे की लाश। लास्ट टाइम उसकी माँ बताती है कि 15 अगस्त को मैं अपने बेटे से मिलने के लिए मदरसे गई थी और मैंने बोला था कि बेटा मैं 2-3 दिन के बाद फिर से आऊंगी, तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेटा कहता है अपनी तोतली आवाज में कि नहीं अम्मी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप आओ तो मेरे लिए चीजी लेकर जरूर आना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे, आप अपनों का और खुद का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के मदरसे में हुई बच्चे की हत्या का, कि आखिर उस बच्चे को किसने मारा, क्यों मारा। और जब आप उस बच्चे की हत्या का राज जानेंगे, आप भी जानकर चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। बच्चे की माँ रोजी बताती है कि जुमे के दिन 23 अगस्त को मैं सुबह से बार बार कॉल कर रही थी मदरसे में, अपने बेटे से बात करना चाहती थी, ना जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। तो जब वो कॉल करती तो जो कॉल उठाता वो कहता कि अभी मैं बाहर हूँ, आपकी बात नहीं करवा सकता। रोजी उसको बार बार आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद कॉल किए जा रही थी कि अब तुम मदरसे पहुंच गए हो या नहीं पहुंच गए हो, प्लीज मेरे बेटे से बात करवा दो। लेकिन वो आदमी लगातार कह रहा था कि मैं अभी मदरसे नहीं पहुंचा हूं, अभी मैं आपकी बात नहीं करवा सकता हूं। रोजी ने उस आदमी के ऊपर गुस्सा भी किया कि आखिर तुम मुझे सुबह से क्यों टाल मटोल कर रहे हो, मेरे बेटे से मेरी बात क्यों नहीं करवा रहे हो। फिर उसने अंत में आकर वहां के जो कारी हैं या वहां का जो कोई स्टाफ है उसका नंबर दिया और कहा कि आप इनसे बोल दो कि ये आपकी बच्चे की बात करा देंगे। तब रोजी उनको कॉल करती है, बार बार कॉल करती है, तो बहुत देर के बाद कॉल उठता है। तो वहां के जो हाफिजी हैं जिनके पास वो कॉल लग रही थी, वो बोलते हैं कि अभी मैं सो रहा हूं, मुझे परेशान मत करो, मैं आपकी बाद में बात कराऊंगा, अभी मैं सो रहा हूं, ये मेरे आराम करने का समय है। रोजी कहती है लगभग 4 बजे के आसपास का समय था जब मैं उस हाफिजी को कॉल कर रही थी कि आप मेरे बेटे से बात करा दो। और लगभग यही समय बताया जाता है जब मेरे बेटे की मौत हुई। माँ तड़प तड़प कर कहती है कि ये वही टाइम था जब मेरे बेटे की रूह निकल रही थी उसके शरीर से, मेरा बच्चा तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा था। काश वो हाफिजी, वहां का स्टाफ मेरी बात मान लेता और मेरे बच्चे से बात कराने के लिए जब उसको ढूंढते, हो सकता मेरा बच्चा आज जिंदा होता। फिर उसी दिन शाम को उसके पास खुद से कॉल आती है वहां के स्टाफ की कि आपका बेटा बहुत बीमार है, इसको चेचक हो गया है, इसने 2-3 उल्टियां की हैं, आप आकर इसको देख लीजिए। माँ डरी सहमी दौड़ी दौड़ी मदरसे में जाती है और जब उसको देखती है अपने बेटे को, जब अपने बेटे को वो देखती है तो वहां पर उसका बेटा नहीं बल्कि मिलती है उसके बेटे की लाश। आखिर ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, यही हम आपको आगे बताएंगे और जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब माँ देखती है कि बेटे को कोई चेचक का निशान नहीं है, बल्कि जिनको चेचक के निशान बताए जा रहे हैं वो पेन से गोदने के निशान थे, यहाँ पर बच्चे की नस भी कटी हुई थी, बच्चे के बोला जा रहा है कि इतने बड़े बड़े छेद हो गए थे उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी, कि आखिर वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या ये कोई चेचक है? नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे को, कोई बीमारी नहीं हुई। तो आप मुझे बताइए आखिर मेरे बच्चे की मौत कैसे हुई। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर वहां के स्टाफ ने उसकी मौत के राज पर पर्दा डालने की कोशिश की और जब वो पर्दा उठाया गया तो वो बड़ा खौफनाक सच निकला। जब पुलिस की तहकीकात होती है तो सीसीटीवी कैमरों को सबसे पहले खंगाला जाता है और मदरसे में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिनको चेक करने पर बड़ा खौफनाक मंजर सामने आता है। उसकी मां को दिखाया जाता है। बकौल रोजी का कहना है कि जब मैंने सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखी तो उसमें 3 छोटे छोटे बच्चे, जिसमें एक 12 साल का, एक 11 साल का और एक मात्र 7.5 साल का बच्चा, उसके 5 साल के मासूम बच्चे को मदरसे के गुसल खाने में यानी कि मदरसे के वॉशरूम में लेकर जा रहे हैं, उसको बिस्किट का देते हुए कि हम आपको बिस्किट देंगे, तुम हमारे साथ अंदर चलो। उनके हाथ में बिस्किट नजर आ रहा है और उस बच्चे को बिस्किट का लालच देकर वो गुसल खाने के अंदर ले जाते हैं, जिनमें से एक बच्चा बाहर निगरानी करने लगता है और 2 बच्चे उस मासूम बच्चे के साथ अंदर चले जाते हैं। दरवाजा बंद हो जाता है, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं
इसका सीसीटीवी कैमरे में पता नहीं चल पाता है। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा एक उसमें से बाहर आता है और जो बाहर खड़ा हुआ बच्चा था उसके साथ वो बच्चा भी अंदर चला जाता है। थोड़ी देर तक फिर वो वहीं रहते हैं, अंदर ही रहते हैं। अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसका कोई नहीं जानता, कि उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और फिर उसके आधे पौन घंटे के बाद वो तीनों बच्चे बाहर निकल कर चले जाते हैं, लेकिन वो छोटा सा मासूम बच्चा बाहर नहीं आता है। और जब शाम को ये सब होता है, देखते हैं लोग, अंदर जाते हैं, तो पता चलता है वहां पर पड़ी हुई है उस मासूम बच्चे की लाश। यानी कि उस मासूम बच्चे को उन 3 छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर मारा। और क्यों मारा, हत्या की वजह क्या रही, उसको जानकर भी आपके होश उड़ जाएंगे। हत्या की जो वजह बताई जाती है, जब बच्चों का बयान लिया गया तो चौंकाने वाली वजह सामने आती है। बच्चों का कहना है कि हमने उसको इसलिए मारा क्योंकि वो हमें बहुत ज्यादा गालियां देता था, तो हम उससे बहुत ज्यादा नाराज थे। एक वजह तो ये है, लेकिन जो दूसरी वजह है वो ये है कि अगर हम इसको मार डालेंगे, आपस में वो लोग चर्चा करते हैं, अगर हम इसको मार देंगे तो मदरसे के ऊपर बात आ जाएगी, मदरसा बैन हो जाएगा, हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और हमें इस मदरसे में दोबारा आना नहीं पड़ेगा और हम लोग आराम से अपने घर पर मजे करेंगे। सिर्फ इन 2 वजह के कारण, इन 2 चीजों के कारण उस मासूम बच्चे की हत्या इन मासूम बच्चों ने ही कर दी। मैं इनको मासूम ही कहना चाहूंगी क्योंकि इनको इतनी अकल ही नहीं, इतना कुछ पता ही नहीं था कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो वो मासूम बच्चा तो अपनी माँ की गोद से उतर गया, छिन गया और इस दुनिया को अलविदा कह गया। दूसरी तरफ मदरसे के बाहर उन बच्चों के माँ बाप भी खड़े हुए थे जिन बच्चों का हत्या में नाम सामने आ रहा है। उनका कहना है कि रात को 11 बजे मुझे मेरे जीजा जी का कॉल आया कि यहाँ पर कुछ हादसा हो गया है और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। नूर मोहम्मद उन बच्चों के पिता का नाम है, जिन उसमें से 3 बच्चे थे, 3 बच्चे में से 2 बच्चों के पिता का नाम नूर मोहम्मद है जो उस हत्या में शामिल है। तो वो कहता है कि मेरे बच्चे तो कल ही मदरसे गए हैं, 1 महीने से घर पर ही थे क्योंकि हम फीस जमा नहीं कर पाए थे। क्या हुआ, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई कांड हो गया है। तो वो भागे भागे रात में ही दौड़कर मदरसे आते हैं और तब पता चलता है, वो ये सोचते हैं कि शायद कहीं उस मरने वाले में हमारा बच्चा तो शामिल नहीं, घबरा जाते हैं वो, और घबरा कर जब वहां पर आते हैं तो वो बच्चा तो उनका नहीं था, लेकिन हाँ, मारने वाले बच्चों में उनके दोनों बच्चे शामिल थे। तो यह है एक दर्द भरी कहानी मदरसे की, उस मासूम बच्चे की मौत की जो हाफिज कुरान बनने के लिए आया था मदरसे में। और ये कहानी है दिल्ली के, पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद के तालीमुल कुरान मदरसे की, जहां पर यह हादसा हो जाता है। उस मासूम बच्चे की दर्द भरी कहानी जो कुरान हाफिज तो नहीं कर सका और बल्कि उसको मदरसे में मिली उल्टा मौत। बस आपसे यही कहना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि कुछ भी हो, आप अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उनकी एक्टिविटीज पर ध्यान रखिए, क्योंकि जो इसमें 3 बच्चे मारने वाले शामिल थे वो भी मासूम ही बच्चे हैं। आखिर इतनी भयानक चीजें इन मासूम बच्चों के दिमाग में भर कैसे रही हैं? तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी है कि हम अपने बच्चों पर पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इस मोबाइल की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में हम लोग उन पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो आप अपनी बेटे की, बच्चों की हर जितनी भी बारीक से बारीक एक्टिविटीज हैं उन सब पर कड़ी नजर रखें, जिससे कि कल को कोई अनहोनी घटना ना घट जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तो नमस्कार।